नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी के दूसरी कई पाठ क्रमांक 7 शिष्टाचार, लेखक भीष्म साहनी, उन्होंने शिष्टाचार के बारे में जो आपको इस पाठ में जानकारी दी है आज हम देखेंगे। पहले उनका मैं परिचय करवा देता हूँ। जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी, मृत्यु 11 जुलाई 2003। परिचय में बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। प्रमुख कृतियाँ भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि कहानी संग्रह, झरोके, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर आदि उपन्यास, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि नाटक आज के अतीत आत्मकथा है। इस गद्य संबंधी चरित्रात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण कहानी है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति, पत्नी, नौकर, मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्यबोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों का बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखो बच्चों, आज हम शिष्टाचार के बारे में जानकारी लेंगे। इस कहानी में पति, पत्नी, नौकर और उनका मालिक का संबंध, नौकर का मालिक के संबंध उन्होंने यहाँ दर्शाया है। पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो देखो, जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती यानी कि क्रोधित और बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यानी उनकी जो पत्नी थी लेखक की, वो क्रुद्ध यानी क्रोधित होकर बिगड़ उठी उसे देखकर और मुंह फेर लिया, क्योंकि वो देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा, यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? यानी वो दिखाई ऐसा देता था कि कुरूप दिखाई देता था। और उसके बाद राम गोपाल ने तुरंत उत्तर दिया कि जानती हो तलब क्या होगी? तलब यानी जो पगार यानी पेमेंट आप कहते हैं, केवल 12 रुपये है। 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? ऐसा वो तो पहले हम कहानी की शुरुआत तो देख लिया कि पहले ही शुरुआत में क्रोधित हुई उनकी पत्नी, नौकर। उसके बाद राम गोपाल ने अपनी पत्नी को क्या कहा। उसके बाद देखो, यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। और एक बात तो सही है, श्रीमती क्या बोली पहले, तो काम भी वैसा ही करता होगा। किसने बोला? श्रीमती जी ने बोला। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है, ऐसे उन्होंने राम गोपाल जी ने कहा। श्रीमती जी की भावी चढ़ गई। भावी यानी भुवैया। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। तुम ऐसा आदमी लाए हो
कि मुझे देखते ऐसे लगता है कि वो बिना काम का ही है, और मैं भी इसे काम करना मैं भी सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। मेरे ऊपर एक दया करो, ये रहने दो, लेकिन आज से शुरुआत कर दो कि दूसरा नौकर ढूंढने के लिए। जब नया नौकर आ जाएगा तब उसे मैं निकाल दूंगी, ऐसे वो कहती है। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। या इससे पता चलता है कि क्रोधित हुई माँ किस तरह से वह बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ गई? वो दिखाई देता ऐसा था, लेकिन विश्वास नहीं था उस नौकर पर, इसीलिए क्रोधित जो श्रीमती जी थी वह बहुत क्रोधित थी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था। यानी जो आपने देखा कि नौकर का नाम हेतु था, और शिमला में नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। यानी उसका वर्णन यहाँ दिया है। ये देखो यहाँ वर्णन दिया है। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। बेतरह यानी दांत में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। ठीक उसी तरह से मराठी में कहते की म्हणजे दातामध्ये फट असते असं आपण म्हणतो। बेतरह से दांत यानी आपको समझ में आ गया होगा। मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद, यानी नाम पता सब पूछने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली। बात समझ में आ गई? हाथ ऊपर किया, दायां हाथ ऊपर किया और पिस्तौल की तरह छाती पर दाग कर बोली। क्या बोली? अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालत भिजवा दूंगी। चोरी चकारी म्हणजे चोरी करना, हवालत यानी तुरुंग। ठीक उसी तरह से अब दोनों कान खोलकर सुन लो। ये जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालत भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई का हिसाब ठीक देना होगा। यानी जो कुछ काम थोड़ा थोड़ा सा भी है वो अच्छी तरह से देना होगा, जल्दबाजी नहीं चलेगी, ऐसे माता जी ने पत्नी ने कहा। नौकर के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं।